वो उसने उसने बंगाल के अंदर जो हिंदू लोग रहते हैं उनसे पूछो, उसने वो हालत कर दी है हिंदू भाइयों की। आज बेचारे क्या बताएं, बहुत किसान आंदोलन जो हुआ, इतने सारे किसान उनके खिलाफ गए। नहीं थे, वो किसान नहीं थे। वो छोड़ दो किसान, वो ऐसे तो वो किसान मर्सिडीज BMW वाले किसान नहीं होते हैं, ठीक है। उन्हें ये पता नहीं था कि किसान में गेहूं के खेत में लगाया क्या जाता है। वो किसान आंदोलन नहीं है, वो तो खालिस्तानी आंदोलन है। क्या क्या क्या? खालिस्तानी आंदोलन है। खालिस्तानी आंदोलन। 1-1 करोड़ की गाड़ी में किसान हमारे यहाँ देखो गांव में, सही बात है। हमारे यहाँ गांव में वो किसान वो है किसान। हाँ क्या कहेंगे? देखिए अभी जो लहर चल दोस्तों, चुनाव आयोग ने देश में चुनाव की घोषणा कर दी है। पूरे देश में 7 चरणों में चुनाव होगा, जिसमें कि पहला चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा, जबकि दूसरे चरण की चुनाव 26 अप्रैल, 7 मई, उसके बाद 13 मई, 20 मई और 25 मई, और 7वां चरण का जो वोटिंग होगा वो 1 जून को होगा, और पूरी तरह से फाइनली जब फैसला आएगा वो 4 जून को आएगा। इसमें जो खास बात ये है कि इस बार यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में टोटल मतदाता 97 करोड़ वोटर्स लगभग होंगे, जो कि जिनका नाम वोटिंग लिस्ट में आया है, जबकि 2019 में यही वोटर की संख्या 92 करोड़ थी। और उससे पहले की अगर बात करें तो 2014 में लगभग 82 या 83 करोड़ लोग मतदाता मतलब चुनाव में भाग लिए थे। इस बार महिला मतदाताओं की संख्या 47 करोड़ है, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 49 करोड़ है। इन सब के ऊपर बात करेंगे और ये भी बात करने की कोशिश करेंगे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव आ रहे हैं और वहाँ पे लोगों का क्या मांग है, लोग क्या मांग रहे हैं सरकार से। अभी हाल ही फिलहाल में SBI का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स वाला लिस्ट भी आया है। वहीं किसान आंदोलन जैसी किसान आंदोलन जैसी चीज़ें भी देश में आप बीती जैसी चीज़ें हो रही है। कहीं पेपर लीक जैसे मामले आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मामले हैं, देश में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। लेकिन लोगों का क्या मानना है? क्या लोग अभी भी मोदी जी के साथ हैं? क्या BJP के साथ वो हमेशा रहेंगे या उनका वोट बदलेगा? उनका क्या मानना है, बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। नमस्ते सर, आपका नाम? मेरा नाम मुकेश कोहली। सर क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, अभी सर 2024 का चुनाव आने वाला है, चुनाव आयोग ने अभी घोषणा भी कर दिया सारा कुछ, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? मतलब अभी जो चुनाव आने वाले हैं इसके ऊपर क्या, मतलब एक तरफ इंडिया अलायंस है, एक तरफ BJP पार्टी है। इंडिया अलायंस को तो पीछे छोड़ दो, BJP बहुत अच्छी तरह आगे आ रही है। और 400 पार करके उससे आगे की उम्मीद है BJP की। लेकिन अभी किसान आंदोलन जो हुआ, इतने सारे किसान उनके खिलाफ गए। नहीं थे, वो किसान नहीं थे। वो छोड़ दो किसान, वो ऐसे तो वो किसान मर्सिडीज BMW वाले किसान नहीं होते हैं, ठीक है। उन्हें ये पता नहीं था कि किसान में गेहूं के खेत में लगाया क्या जाता है। उन्हें किसान मत बोलो। अच्छा, वो किसान नहीं थे? नहीं, वो खालिस्तानी थे सारे, वो किसान नहीं थे। ये आप कहाँ देखे हैं? खाली मुझे मैं कहीं देखे हैं या? मेरे रिश्तेदार खुद फंसे वहाँ पर। अगर ये बता मैं किसान हूँगा तो किसान के बच्चों को आगे जाने दूंगा? हाँ, मेरा रिश्तेदार खुद फंसा वहाँ पे, कहाँ पे? ये कुंडली बॉर्डर के पास में, अच्छा, ठीक है। हाँ। उन्होंने रास्ता नहीं दिया, मतलब वो बदतमीजी कर रहे हो तुम। अच्छा, मतलब रास्ता नहीं दिया इसलिए वो खालिस्तानी? क्या उनकी जो मांगे थी MSF वो क्या है? वो मांगे कर लेगा, गरीब आदमी तो सारा मर जाएगा। जो अगर 15-20 हज़ार रुपये कमाता है वो कहाँ से खाएगा? अच्छा सर, अभी पेपर लीक वाला मामला भी आया था, क्योंकि हम लोग कई बार किसान आंदोलन को बहुत अच्छे से कवर किए हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं करते। पेपर लीक वाले मामले पे क्या विचार है? ये सारे जुमलेबाजी ये बोलते रहेंगे, ठीक है। ये पेपर लीक मामला भी जुमलेबाजी? बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी झूठी अफवाह है। ये कांग्रेस जब तक ऐसे करती रहेगी, पहले भी ऐसे करते रही, 70 सालों से वो ऐसे मारते रही। अब कुछ बस तो है नहीं, अब इधर उधर धक्के खा रहे हैं, ठीक है। आगे भी धक्के खाएंगे। ये TMC की जो नेता है ममता बनर्जी, उनको चोट भी आया, ये खबर में आया था। वो तो झूठी अफवाह है। उससे बड़ा गद्दार देश में कोई नहीं है, ममता बनर्जी। बिल्कुल बिल्कुल है वो। उसने बंगाल के अंदर जो हिंदू लोग रहते हैं उनसे पूछो, उसने वो हालत कर दी है हिंदू भाइयों की। आज बेचारे क्या बताएं, बहुत परेशान है उससे। तो वो तो अभी जो इलेक्शन चल रहे हैं ना, इसके लिए बस तो थोड़ा सा ये है कि अब वो कुछ ना कुछ नखरे दिखाएगी। सर कुछ कहेंगे? नहीं, ये कहें। हाँ सर, जैसे कि सर कह रहे हैं कि सो ममता बनर्जी मतलब ड्रामेबाज है, बिल्कुल और मतलब कि BJP कुछ भी काम नहीं कर रही है। ये सब जो किसान आंदोलन है या पेपर लीक मामला, ये सब जुमलेबाजी? नहीं, पेपर लीक मामला क्या है, धीरे धीरे जैसे पिछली सरकारों में जो हुआ है, धीरे धीरे उसको BJP थोड़ा अच्छे लेवल पर ला रही है। हो रहा है पेपर लीक भी, लेकिन धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा है।
और जो ममता बनर्जी का तो वो एक अलग देश बनाना चाह रही हैं अपना, तो ऐसा होने नहीं देंगे हम। अच्छा, ममता बनर्जी अलग देश बनाना चाह रही है। हाँ। किसने कहा आपसे ये बात? बंगाल को वो अलग करना चाह रही हैं ना, इसलिए तो। किसने कहा आपसे ये बात कि बंगाल को वो अलग करना चाह रही है? तभी तो वो जैसे अलग कर रही हैं ना, जैसे वो हिंदुओं के विरोध कर रही हैं, तो वो कौन कर रहा है हिंदुओं का विरोध? ममता बनर्जी। कहाँ देखा आप? राम मंदिर का देख लो, क्या राम मंदिर राम मंदिर का उन्होंने सरासर विरोध किया। विरोध किया था? हाँ। कैसे? मैंने तो नहीं देखा। आप लोगों ने देखा था राम मंदिर का क्या विरोध किया था? राम मंदिर का उन्होंने विरोध किया था, जैसे उन्हें शायद न्योता गया हो या नहीं गया उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत विरोध वो विरोध की थी राम मंदिर का, या फिर वो मतलब वहाँ नहीं पहुँची थी? पहुँची ही नहीं थी ना, ये बात हाँ, था। लेकिन उन्होंने पहले काफ़ी विरोध किया उस चीज़ का। अच्छा, विरोध की थी। हाँ जी। अच्छा, अभी जो चुनाव आने वाले हैं तो उसमें एक तरफ इंडिया अलायंस है, एक तरफ एनडीए पार्टी है, क्या कहें? एनडीए जीते। एनडीए जीतेगी। इंडिया अलायंस ये राहुल गांधी के बारे में क्या सोच रहे हैं, जो अभी चारों तरफ घूम रही है देश में पैदल यात्रा? राहुल गांधी तो काफ़ी दिनों से यात्रा कर रहा है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ से भी निकले हैं, उनका कोई प्रभाव नहीं है। हमारे यहाँ से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से लड़े थे, और वो क्या है पहले लगभग 4 बार सांसद रह चुके हैं। वो वहाँ से जब कांग्रेस से लड़े थे तो वो हारे थे। अब वो बीजेपी में आ गए, अब उनके खिलाफ कोई लड़ने वाला नहीं है। मैं जिस गांव का रहने वाला हूँ, कल वो ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकल में ही थे, तो सारी कांग्रेस बीजेपी में आ गई है। सारी कांग्रेस बीजेपी में आ गई। एक बात ये कहा जाता है जो विपक्षी पार्टी है उनके द्वारा कि जो कांग्रेसी हैं या फिर कोई अदर पार्टी के, उनके ऊपर अगर कोई घोटाला है या कोई वो गलत चीज़ किए हुए हैं तो उसके ऊपर ईडी सीबीआई भेज दिया जाता है। फिर वो अगर बीजेपी में आ जाते हैं तो वो दूध के धुले हो जाते हैं। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी अपने उसूलों पे लेती है उनको, कि हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे या जो भी हो। बीजेपी अपने वो वहाँ जाते ही उनके मतलब कोई इल्ज़ाम नहीं रहा? अब वो जो हो वो चल रहे होंगे, उसका मुझे पता नहीं वो, लेकिन राहुल गांधी के बारे में पता है, लेकिन ये नहीं पता। हाँ। ठीक है। आप युवा हैं तो कुछ काम करते हैं, क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ अपना खुद का। बिजनेस करते हैं। कितने साल के हैं? मैं 23 साल का हूँ। पढ़ाई लिखाई चल रही है? पढ़ाई लिखाई मैंने बीएससी एग्रीकल्चर से कर लिया। पापा जी एग्रीकल्चर में रुचि रखते हैं, मैं अपना बिजनेस करता हूँ खुद का बिजनेस। पापा एग्रीकल्चर करते हैं तो किसान को लेके क्या सोच है? किसान बहुत आगे जा रहा है इस समय। मतलब अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेके क्या कहें? वो किसान आंदोलन नहीं है, वो तो खालिस्तानी आंदोलन है। क्या क्या क्या? खालिस्तानी आंदोलन है वो। खालिस्तानी आंदोलन। 1-1 करोड़ की गाड़ी में किसान हमारे यहाँ देखो गांव में, सही बात है। हमारे यहाँ गांव में वो किसान, वो है किसान। अच्छा, हाँ, किसान। जो आपके गांव में वो किसान है जो यहाँ सड़क पे है वो किसान नहीं है? किसान आंदोलन नहीं कर रहा है इस समय, अपनी फसल काट रहा है, वो अपनी फसल देख रहा है। एनडीए एक अलग है, वो बीजेपी के साथ है समर्थन में। हाँ सर, बीजेपी के साथ में है एनडीए। बीजेपी के साथ में है। एनडीए कुछ पार्टियां हैं जो उसके साथ उन्हीं का वो गठबंधन का नाम एनडीए। समझे ना। बाकी जो ये दूसरे हैं कांग्रेसी लोग, वो कहीं भी नहीं है आज की तारीख में। कांग्रेसी कहीं नहीं है आज? कहीं नहीं आज की तारीख में नहीं है। पब्लिक देख रही है, सब तरह से देख चुकी है, और आने वाले टाइम में भी देख रही है। सर ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेसी नहीं है? नहीं, वो एक देखिए मैडम, बिल्कुल तो नील बटा नील तो हो नहीं सकता कोई भी चीज़। कहीं ना कहीं ठीक है, प्लस पॉइंट है, माइनस में भी है, कहीं ये बात है। तो कुछ चीज़ ऐसी है कि जो कांग्रेस को बहुत पसंद करते हैं कुछ लोग आज की तारीख में। जो आप कांग्रेस को पसंद करते हैं? मैं पहले करता था, मगर अब नहीं है। 20-15 साल से मैं बिल्कुल नहीं करता। अब क्यों नहीं करते पसंद? क्यों नहीं करते? क्योंकि उसके अंदर जो है एक इच्छा शक्ति नहीं थी कई बातों की, समझे ना। उनका कोई एजेंडा नहीं था? एजेंडा नहीं था, सिर्फ उन्होंने जो है एक अलग ही हिसाब किताब बनाया, डिवाइडेशन एंड रूल्स का बनाया हुआ है। डिवाइड एंड रूल्स का शुरू से किया, और अंग्रेज़ों के हिसाब से ही चलते रहे वो भी लोग। तो ये चीज़ सबसे बड़ी हमारे देश के अंदर रही है। जैसे कि अभी देखिए ना, आज इंडिया के अंदर क्या नहीं हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? सब कुछ हो रहा है आज की तारीख में। किसान बाहर है। किसान, वो किसान नहीं है। वो भी किसान नहीं है? वो किसान नहीं है। आप बताइए ना, आप पत्रकार किसान नहीं है तो बताइए, किसान कितने तरीके के होते हैं? किसान नहीं है तो कौन है? किसान वो सिर्फ एक जो है, अब उनको क्या कहा जाए, तो जो एक वो मतलब, अब किसान की 3 तरीके की क्वालिटी होती है। आप क्या करते हैं? मैं अपना काम भी करता था, बिजनेस भी, वर्किंग में भी रहा अच्छी तरीके से, और अभी भी 8% हूँ मैं। राहुल गांधी हमेशा दावा करते हैं, अभी 5 गारंटी की, मोदी की गारंटी की भी बात होती है, राहुल के 5 गारंटी की भी बात होती है। राहुल जी कहते हैं कि हम आएंगे तो एमएसपी पे कानून बनाएंगे, हम आएंगे तो पेपर लीक जैसे मामले नहीं आएंगे, हम आएंगे तो नौकरी देंगे, ऐसी बातें करते हैं। अरे भाई, तुम्हारे फैमिली के अंदर हुआ था क्या? तुम प्यार की जो मोहब्बत की दुकानें खोलते चले जा रहे हो, कहाँ से खोली है? 1947 में किसका डिवाइडेशन किया था? हिंदुस्तान पाकिस्तान का हुआ था या नहीं हुआ था? फिर सिखों का नरसंहार हुआ, खालिस्तानी का हुआ मामला। तो ये सब कुछ कैसे हुआ? ये तो ये कहाँ राहुल गांधी
राहुल गांधी को ये नहीं पता कि मैं कहाँ खड़ा हूँ आज की तारीख में। जब वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि महिला सवेरे उठती है, स्टोव जलाती है, उसमें कच्चे कोयले डालती है, तो जब जाके चाय बनती है, तो ये एक प्रधानमंत्री पद को उस पर पब्लिक देखेगी क्या? पब्लिक का जो प्रधानमंत्री का जो होता है वो एक धरती से जुड़ा हुआ बंदा होना चाहिए। जो धरती पे जो जुड़ा हुआ होता है उसका एक लक्ष्य होता है। लेकिन राहुल गांधी धरती से जुड़े हुए नहीं है। धरती से नहीं जुड़ा, वो एक सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। सोने के चम्मच को लेके पैदा हुए हैं। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा है। अगर राहुल गांधी धरती से ही जुड़े होते तो उनको ये पता होता कि आलू कैसे पैदा होते हैं, ठीक है, तो उनको ये नहीं पता। जो इंसान ये कह रहा है कि एक साइड से मैं आलू डालूंगा तो सोना निकलेगा, तो उसे यही तो पता होना चाहिए आलू को पैदा कैसे होते हैं। तो मोदी जी तो ये स्टेटमेंट तो मोदी जी का था जो कि आलू जी ने, जो राहुल गांधी ने उसे रिपीट किया था। राहुल गांधी का स्टेटमेंट था कि इधर से आलू डालू। मामूरा खादमी जिसने बोला था। अच्छा एक सेकंड, अच्छा ठीक है, ये बताइए मामूरा खादमी जिसने बोला था, बोलना माइक में। आलू से सोना वाला जिसने बयान दिया था वो मामूरा खादमी है। हाँ, बोल। राहुल गांधी ने बोला था वो मामूरा है, वो बेवकूफ़ है। जिसने क्या, मैं बोला राहुल गांधी, जिसने नहीं बोला, मैं राहुल गांधी बोल रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, आप ये बताइए कि अभी चुनाव आयोग ने चुनाव का वो कर दिया, मतलब डेट अनाउंस हो चुका है, ठीक है। अभी एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया अलायंस है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए अभी जो लहर चल मोदी को लाएगा और मोदी आएंगे तो अगर मैं बात करता हूँ, अभी लहर जो चढ़ रही है, कोई किसी को बोलते नहीं। हम तो किसी का नहीं कर रहे। किसी का विरोध नहीं करते ऐसे। आप अपनी बात रखो ना। है क्या राहुल गांधी? है क्या राहुल गांधी? कुछ नहीं, आप सर एक तरफ इंडिया अलायंस है, एक तरफ एनडीए है। चुनाव आयोग ने डेट अनाउंस कर दिया है, तो अब आप क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं दोनों पार्टी के बारे में? दोनों पार्टी के बारे में तो देखो जी, जो भी है ठीक ठाक सोचता हूँ, दोनों अपनी अपनी जगह है। बाकी काम कौन कर रही है सबसे ज्यादा? काम तो देखो जी, ऑब्वियसली बीजेपी और एनडीए कर रही है, एनडीए वही कर रही है। और उसने अगर देखा है पीछे का मुकाबला देखा है ना, पीछे जितना उन्होंने 55 साल में किया ना, उससे ज़्यादा इन्होंने काम कर दिया, उससे ज़्यादा कर दिया। ऐसे हिस्टोरिकल काम किए, ऐतिहासिक काम किए, क्या काम किया? जो कर भी नहीं सकते। क्या काम किया? देखो बात सुनो, एक तो आयुष्मान भारत जो इंश्योरेंस की स्कीम हुई है, वो देखिए आपने, वो 50 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, वो 5 लाख तक। और आयुष्मान भारत में सीएजी का रिपोर्ट आया था कि उसमें घोटाला हुआ था, आपको पता है ये बात? घोटाला दिल्ली में हुआ, मोहल्ला क्लिनिक। आयुष्मान भारत में सीएजी का रिपोर्ट है कि घोटाला हुआ था, आपको पता है? कोई नहीं पता है, लेकिन वो गलत है, वो प्रूव हुआ गलत हुआ। रिपोर्ट गलत है, बिल्कुल गलत है, उसमें रिपोर्ट आई नहीं है, और ऐसी रिपोर्ट ही नहीं आई है। और आपने उज्ज्वला योजना नहीं देखी? अभी उज्ज्वला योजना स्कीम जो है, उसमें ये देखा, उसमें 10 करोड़ लोगों को जो है। किसान के बारे में क्या सोच रहे हैं? किसान का बहुत अच्छा है। किसान आंदोलन है ही नहीं, उपद्रवी है सारे, सब बैठे हुए हैं उपद्रवी। खालिस्तानी तो मैं नहीं कहता, उपद्रवी है। किसान वहाँ काम कर रहा है पंजाब में, अभी भी जाओ सारे वहीं लगे हुए किसान। ये सिर्फ ये ऐसा है कि ये जो बैठे हैं ना, ये किराए के जो उनको भेज दिया उन्होंने, और जो छोटे छोटे काम करते हैं उनका बिहारी झारखंड से आए उनको भेजो, सारा काम कर रहे हैं किसान, सब काम हो रहा है। ठीक है सर, आपका नाम? देखो अभी सर आपका नाम? सुनील, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे अभी इतनी करोड़ों रुपए का जो घोटाला हुआ है ना, इससे 453 सीटें आ रही है इंडिया अलायंस की, और ये जा रहे हैं। अगर कोई और होता तो इस्तीफा बन जाता इस टाइम। 453 सीट 453 सीट इंडिया अलायंस की आ रही है। अरे हंस क्यों रहे हो? वो 400 एक साल से कह रहे हैं, आप हंस रहे हो, तो उनसे पूछो ना 400 कैसे कह रहे हैं। मैं 453 बोल रहा हूँ। ठीक है, आपका अपना ओपिनियन है। अच्छा, किसान आंदोलन के बारे में? 400 कह रहे हैं, लाल किले से भी 400 कह रहे हैं, आप ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे। मैं 453 बोल रहा हूँ। हुआ नहीं, अपना ओपिनियन है सबका, है ना? नहीं आ रही है, ये घोटाले में ये सब खत्म हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रल घोटाला हो रहा है ना, ये अभी धीरे धीरे खुल रहा है। इन्होंने कहाँ से किससे जो है डंडा दे के ना उगाई करी है। अरे आपने बोला था, मैं बोला कुछ। अब ये बताइए, अभी जो इंडिया अलायंस है वो मतलब कि जो 553 सीटें ला रही है। यूपी में पता है क्या होगा? 1 करोड़ आदमी तो वैसे ही परेशान है जो एग्ज़ाम हुआ था, और 3-4 पता नहीं कितने एग्ज़ाम फेल हुए। 1 करोड़ लोग वो हैं, उनकी फैमिली है और उनसे जुड़े हुए लोग हैं, और जिनको ओल्ड पेंशन चाहिए, महिलाओं को 500 रुपये में वो चाहिए अपना सिलेंडर। हाँ, तो ये जीरो है बिल्कुल।
एक भी सीट नहीं आएगी। लेकिन जैसे कि लोग अभी जैसे आपके सामने बात हुई, ठीक है, तो उनका भी लोगों के ओपिनियन कहने से मैंने भी तो बोल सर दिया ना। ठीक है ना, कहाँ आप रहते हो आप? मैं कहाँ रहते हो? हाँ, मैं कहाँ रहते हो बताओ? मैं दिल्ली करोल बाग में रहता हूँ, कहाँ रहते हो? सर उनसे बात मैं करते मैं एक सीट इम्तिहान लोगे क्या? सर आपसे तुम्हें क्या आपसे लेना बात बात बोलेगा आप बात अब बात पूछेंगे इसमें बोलना। अरे जहाँ रहते हो वहाँ की एक सीट जिता के दिखा देना। बेईमानी हो रही है। हद हो गई यार। एक सीट जो है ना आपकी जमुना पार में रहता, मुझे पता जमुना पार की थी, एक सीट जीत के दिखा देना बेईमानी आप। हो रही है, बेईमानी हो रही है इसका मतलब। मैडम ये बताइए, बेईमानी हो रही है क्या? मैडम ये बताइए, इलेक्ट्रल बॉन्ड में घोटाला गाँव से ये पूछो क्या घोटाला हुआ है। 47% जो है ना बीजेपी को मिला है, ठीक है, और 15% जो है टीएमसी को मिला है, 14% कांग्रेस को मिला है, सबको मिला, सबको जेल में डालो। अब ये है घोटाला का हुआ, किसी ने पैसे देखो, सारा ब्लैक एंड वाइट है, ट्रांसपेरेंट है, बैंकों के अकाउंट में आया पैसा और बैंकों से रिडीम हुआ है, और ये कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है। बता दो घोटाला किसने? अडानी अंबानी ने तो उसमें एक भी नहीं, इनको 10 लग रहे हैं कि अडानी हम अंबानी लोग का नाम इलेक्ट्रल लिया है। बॉन्ड्स के ऊपर